बेसन के लड्डू मुझे अच्छे लगते हैं। शर्म ना आ रही बिल्कुल भी। पार्टी हो रही है, ये क्या हो रहा है? मतलब मंदिर आकर भी या झूठ बोलेगी। हेलो जी, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग और सभी को जय श्री श्याम। तो आज हम जा रहे थे हनुमान जी के मंदिर। मतलब हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम जाएंगे सडन, मतलब अभी मम्मी ने ऐसा बोला कि चलते हैं, तो हम जा रहे हैं। मैं, मेरा भाई और मम्मी जा रहे हैं और साथ में मेरी 2 कज़न्स भी जा रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपको पूरा मंदिर का टूर करा दूँ, अच्छे से बता दूँ। अगर मैं कुछ नहीं बता पाती हूँ तो वो चीज़ मैं ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में नीचे बता दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे रेडी होना है, तो रेडी होके मिलती हूँ, ओके। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी और मैं शूट नहीं कर पाई थी रेडी होके, इसलिए मैं बाहर आकर कर रही थी। यहाँ मेरी मम्मी मिठाई ले रही थी, वही पूछ रही थी क्या ले। बेसन के लड्डू मुझे अच्छे लगते हैं। रानी तो देखियो। अब हम मंदिर के लिए जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी चुन्नी पोछा लगाएगी पूरे है ना। तो अभी हम यहाँ पर ऑटो लेने के लिए आ गए थे और मम्मी पता कर रही थी कि कौन से ऑटो मंदिर की तरफ जाएगी, क्योंकि जल्दी कोई जाता नहीं ना उस टाइम। तो मम्मी अंकल से पूछ रही थी, तो वो बोल रहे थे 120 रुपये में जाएंगे। तो मम्मी कह रही थी 100 रुपये में जाना है तो चलो, वरना मैं नहीं जा रही। फिर एंड में उनने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। 100 रुपये में ही वो मान गए थे। तो सबसे पहले मेरी दोनों कज़न्स बैठी थी, फिर मेरा भाई और मम्मी और मैं यहाँ ये सोच रही थी कि मैं कहाँ बैठूँगी, क्योंकि मेरे लिए मुझे नहीं लग रहा था कि इसके अंदर जगह होगी। मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो ये नहीं पता मैं बैठूँगी किधर। मैं कहाँ बैठूँगी? भगवान, आगे बैठ जाऊँ, रोकेंगे तो नहीं ना? तो फिर मैं आगे ही बैठ गई वहाँ जाके। बैठ गई मैं। तो यहाँ सभी अच्छी तरीके से आराम से बैठ गए थे। तो फिर हम मंदिर की तरफ चल दिए। रास्ते में श्यामगिरी मंदिर था, तो सब बोल रहे थे कि इस मंदिर भी एक बार आना है। मतलब अभी नहीं, बाद में जाते कभी प्लान बनता तो। और आगे चल के ना थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक देख के अंकल बोल रहे थे कि आप ना सामने सीढ़ियों से चढ़कर रोड क्रॉस करके आगे पैदल चले जाओ। तो मम्मी बोल रही थी भैया आप ही छोड़ दो, हम कहाँ पैदल जाएंगे ना। तो ज़्यादा दूर नहीं था, मोनेस्ट्री मार्केट। फिर हम वहाँ से पहुँच गए थे, मेन मार्केट में हम उतरे थे वहाँ से जाकर। तो हम वहीं जाकर उतर गए थे। फिर सबसे आगे मैं बैठी थी, इसलिए सबसे पहले मैं उतरी और फिर उसके बाद बाकी सब भी उतरे। और मैं यहाँ पूछ रही थी कि किधर की साइड जाना है, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं था। तो हम वहाँ से फिर आगे की तरफ चले। मैं सच बताऊँ ना, मेरे से तो ये चुन्ना चुन्नी ना संभलेगा। मेरे को पहनने का इतना शौक है, लेकिन मुझसे कुछ संभलता नहीं है। मेरे को ये चुन्नी नहीं संभलती है। तो हम यहाँ से मंदिर की तरफ जा रहे थे। अगर आपको यहाँ से जाना हो तो ज़्यादा दूर नहीं है, मोनेस्ट्री की मेन मार्केट में आप उतरना और यहाँ से सीधा राइट की साइड में सबसे पहली गली से आप बिल्कुल सीधा चले जाएंगे तो आपको सामने मंदिर। हम जिस मंदिर जा रहे हैं ना, तो ये बहुत हिडन मंदिर है। मतलब जब ये यहाँ हनुमान जी की मूर्ति जो है वो खुद प्रकट हुई थी, बहुत छोटी सी। नीम करौली बाबा ने, मतलब उनको ऐसा कुछ स्टोरी था, मम्मी को पूरा पता होगा। और इस मंदिर के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत हिडन मंदिर है। और इस मंदिर वही जाता है जिनको हनुमान जी मतलब खुद बुलाते हैं। और मतलब मेरे को भी बहुत मुश्किल से, देखो मेरे को भी बहुत मुश्किल से ही बुलाया था। मैं इतनी जल्दी नहीं जा पाई थी। मेरे घर वाले 6-7 महीने तक जानते थे इस मंदिर के बारे में और जाते भी थे 6-7 महीने तक, बट मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरा बुलावा नहीं आ रहा था। काफ़ी टाइम बाद आया। मतलब समझ लो मेरी मम्मी कितने टाइम से जानते हो मंदिर के बारे में, 2-3 साल से ना, घर पे बोलता है ना। और मेरा ये दूसरी बार है, एक बार और आई हो ये। और मैं थोड़ा आगे चलने के बाद सामने ही मंदिर था। गाने बज रहे हैं, मतलब यहाँ पर सुंदरकांड होता है हर मंगलवार को। देखो कितना सुंदर सजा है। ओ टेंट लगा है मम्मा, क्यों, कुछ है? ओ प्रभु ने हमें बहुत अच्छे टाइम पर बुलाया लग रहा है मुझे। पार्टी हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ये सब तो नहीं था जब हम आ रहे थे। सुनाई दे रहा है? राम सिया राम। इसके आगे जाते ही हमारे सामने मंदिर था। मतलब राइट साइड में आप देखोगे तो आपको मंदिर दिख जाएगा। ये रहा मंदिर। यहाँ पूरे मंदिर में आज डेकोरेशन हो रखी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों। आपको ऊपर नीम करौली बाबा की फ़ोटो भी दिख जाएगी और सामने हमारे प्रभु विराजमान है। हमें यहाँ से जाना है, ठीक है।
तो यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़े और सबसे पहले मैंने अपनी सैंडल उतारी। और यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि आपकी सैंडल चप्पल मंदिर से चोरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और इधर आपके स्लीपर विलीपर रखने का कोई चार्ज भी नहीं लगता। तो मैं सबसे पहले साइड में गई और मैंने फटाफट से अपनी सैंडल उतारी दोनों। उसके बाद हम सारे गए हाथ धोने, फिर हमने फटाफट से अपने हैंड वॉश करे और फिर हम मंदिर की तरफ निकले। यहाँ पर किसी की शादी हो रही है। तो ये सामने हमारा मंदिर है और मतलब ये दूसरी साइड है मंदिर की। मंदिर के मेन 3 गेट है, तो हम इस वाले गेट से एंट्री करने वाले थे साइड में जो था। तो सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री करी और एंट्री आप जैसे ही करोगे ना तो आपको सबसे पहले ना नीम करोली बाबा जी की बहुत अच्छी सी प्रतिमा देखने को मिलेगी। वहाँ पर जो है उनकी बनवाई है और उनके बगल में हमारे प्रभु जी विराजमान है। और प्रभु जी के नीचे देखोगे ना आप तो एकदम छोटी सी प्रतिमा है हनुमान जी की। तो ये प्रतिमा वहाँ से खुद प्रकट हुई थी, तो इसीलिए ये पूरा मंदिर बना था। और ये जो सामने रेड कुर्ते में जो पंडित जी के बेटे हैं, ये सबसे छोटे, इन्हीं की शादी का रिसेप्शन था यहाँ पर, इसीलिए इतना डेकोरेट हो रखा था मंदिर और इतनी सजावट हो रखी थी, क्योंकि इन्हीं का मतलब रिसेप्शन कर रहे थे, तो सभी लोग इनके लिए भी आ रखे थे। उसके बाद मैंने बैठकर हनुमान जी की ये बुक पढ़ी जो आपको वहाँ पर ही जाकर मिलेगी। इसमें हनुमान जी के बारे में मतलब कैसे ये मंदिर बना, क्या स्टोरी थी, पूरी कहानी आपको इस बुक में मिल जाएगी पढ़ने के लिए। और मैं जो कह रही थी ना छोटी सी प्रतिमा हनुमान जी की जो यहाँ से खुद प्रकट हुई थी, तो ये जो साइड में छोटे से हनुमान जी है ना, ये यहाँ से खुद प्रकट हुए थे। तो आप कभी आना तो ये बुक ज़रूर पढ़ना, आपको दी जाएगी पढ़ने के लिए, अगर आपका मन होगा तो आप पढ़ना। इसमें हनुमान चालीसा भी है और ये पीछे जो है पूरा ये मंदिर है, मतलब ऐसा दिखता है, ये आश्रम टाइप है। और यहाँ पर फिर जैसे सुंदरकांड होता है हर मंगलवार को, तो वैसे ही यहाँ पर सीताराम जी का जाप हो रहा था, सब कर रहे थे। और साइड में जो पंडित जी माइक के पास बैठे हैं मंदिर के इस साइड में, वो यहाँ के मेन पुजारी हैं जो यहाँ की पूजा करते हैं, मतलब मेन वही है अभी। तो सब कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी बैठ कर लेती हूँ, वीडियो बाद में बनाऊँगी। तो फिर मैं भी इधर जाप के लिए बैठ गई थी। उसके कुछ समय बाद ही फिर 7 बज गए थे, आरती का टाइम हो गया था, तो फिर आरती स्टार्ट हो गई थी हनुमान जी की। तो सब आरती करते थे। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वीडियो के लिए रोका जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप वीडियो बना सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। बहुत अच्छा मंदिर है, आप कभी विज़िट करना इस मंदिर में। तो फिर हनुमान जी की आरती जैसे ही समाप्त हुई, फिर नीम करोली बाबा जी की आरती प्रारंभ हुई। सभी लोगों ने फिर उनकी भी आरती करी और उनकी आरती समाप्त होने के बाद सभी ने आरती ली, तो मैं भी गई सबसे पहले आगे, फिर मैंने भी वहाँ से आरती ली। आरती के बाद हमको प्रसाद मिला, मतलब सबको ही मिलता है तो प्रसाद लेने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकली। तो बाहर निकलते ही मम्मी कहती है कि यहाँ मतलब भोजन की भी व्यवस्था थी, पंडित जी ने बोला था कि भोजन कर जाना, क्योंकि पार्टी हो रही थी ना, इसलिए मतलब इतना भी नहीं था। तो पंडित जी के भी रिलेटिव्स आ रखे थे काफ़ी सारे, और मंगलवार था इसलिए भक्त भी काफ़ी आ रखे थे, तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था थी। तो फिर मैंने भी अपने पेट के लिए थोड़ी भोजन की व्यवस्था कर ली और मतलब सब कुछ लेकर मैं खाने चली गई थी। तो ये दोनों तो सबसे पहले स्टार्ट हो गए थे खाने के लिए, फिर मैंने सोचा कि मैं भी खा ही लेती हूँ, मैं क्यों खड़ी हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने जलेबी ली थी, नान और सब्ज़ी बहुत अच्छी थी, तो खाने में वैसे प्रसाद तो बहुत अच्छा था। उसके आगे फिर हम आगे गए। अभी ये लड़की बोल रही है वहाँ जो स्टॉल है ना, वहाँ पर व्रत वालों का खाना मिल रहा है, तो ये कह रही है कि उनको क्या बताए कि हमने व्रत रखा है, हम जाकर खा लेते हैं। मतलब मंदिर आकर भी ये झूठ बोलेगी, बताओ, शर्म ना आ रही बिल्कुल भी। कह रही है कि उनको क्या पता है कि हमने व्रत रखा है नहीं रखा है। प्रसाद खाने के बाद फिर हम इधर आए मंदिर के पास, और ये मंदिर है सामने, और मंदिर के जस्ट सामने पंडित जी का घर है जो कि पूरा डेकोरेट हो रखा था, और सामने ये पंडित जी के लड़के और उनकी वाइफ थी। तो मैंने सोचा मैं भी जाके इनके साथ पहले फ़ोटो शूट करवा लेती हूँ, 2-3 फ़ोटो ले लेती हूँ। तो मैंने फिर 2-3 फ़ोटो ली इनके साथ, फिर हम निकल दिए थे। हेलो, तो हम जा रहे हैं घर। मतलब दर्शन अच्छे से हो गए, आरती भी देख ली, अंधेरा वैसे भी हो चुका है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पता नहीं क्या को अंधेरा हो गया है। 9 ही बज रहे हैं, नहीं 9 भी नहीं बज रहे, रुको।
8:30 हो रहे हैं, इतना अंधेरा हो गया जैसे पता नहीं क्या। और इसके घर से कॉल पर कॉल आ रहे हैं, मतलब एक कॉल आया, कॉल नहीं आया ज़्यादा, लेकिन दूसरा कॉल आने से पहले हमें घर जाना होगा। फिर हमने यहाँ से बस ली थी और फिर हम घर चले गए। तो फाइनली हम आ गए घर, और बाकी जितनी भी डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, और पूरी कहानी भी डाल दूँगी कि वो मंदिर कैसे बना कैसे नहीं बना। हम ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, और तक के लिए बाय बाय।